हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे बंगालियों को मेरी तरफ से हैप्पी दुर्गा पूजा। आज का ये जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कई दिनों से ये बहुत सारी ऐसी रिलेटेड स्टोरियां मेरे पास आ रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि लोग इसको बहुत ही मतलब शॉकिंग तरीके से इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड आप लोग काफी लोग इसके साथ रिलेट कर पाएंगे क्योंकि शायद ही काफी लोगों के साथ ये हादसा हो चुका है या फिर काफी लोग इसको इग्नोर करके चला आ रहा है क्योंकि उन लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था या फिर इसको लेकर सरवाइव करने का कोई रास्ता नहीं था। आज का ये जो एक इतना रियल हॉरर और बहुत ही स्केरियस्ट स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो भले ही बहुत लोगों के साथ हो चुका है, इनफैक्ट ये कई बार मेरे साथ भी हो चुका है। तो मैं इसको बोलूंगी कि काफी सारे लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। और ये जो स्टोरी है वो एक ऐसा हॉन्टेड स्टोरी है जो स्टोरी काफी लोग जब कुछ शूट करते हैं या फिर कहीं पे घूमने जाते हैं या फिर आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे फिल्मों में हॉरर शूट करते वक्त उन लोगों को हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है। आप लोग कई बार ये सोचते हो कि भानगढ़, उसके बाद नेपाल का वो हॉन्टेड जगह, काफी सारे जगह है जो बहुत ही स्केरियस्ट एंड हॉरर सा होता है। और काफी लोग इसको मतलब ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं कि वहां पर वो लोग गए हैं, उन लोगों को वो दिखा है, वो लोग उसको एक्सपीरियंस किया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट कैरियस तो भानगढ़ है ही। सब लोग जानते हैं कि भानगढ़ इतना हॉरस जगह है कि जो कोई भी वहां पर जब भी जाता है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करके ही आता है। आज मेरे पास एक ऐसा स्टोरी है जो काफी लोग इसकी रियलिटी को या फिर उसकी आप बोल सकते हो कि उसकी पर्दा खोल दिए है। आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करूंगी वो रियल तो है ही 100%, उसके पीछे की बहुत बड़ी राज भी मैं आप लोगों के सामने खोलने वाली हूँ। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दोस्त, ये एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड हुआ है और मैं रियल नेम लेने के वजह ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चार दोस्त थे, वो लोग दिल्ली घूमने गए थे। एंड बहुत सारे लोग ऐसे शॉक हो जाएंगे कि दिल्ली में ऐसे कोई जगह है ही नहीं जो इतना हॉन्टेड है, इतना स्कैरियस्ट है। मैं भी जानती हूँ कि दिल्ली में ऐसे कोई जगह नहीं है जो इतना स्कैरियस्ट है, जो भानगढ़ से भी ज्यादा स्कैरियस्ट दिखाते हैं, नहीं। पर ऐसे एक जगह है जो बहुत ही ज्यादा स्कैरियस्ट है एंड काफी लोग उस जगह में जाकर हॉरर मतलब चीजें एक्सपीरियंस करके आए हैं। पहली बात तो यह है कि चार लोग गए थे घूमने दिल्ली। वो लोग एक गाड़ी भाड़ा किया और उन लोगों ने सोचा कि हम 4 दिन का ट्रिप है या फिर 5 दिन का ट्रिप है, हम लोग घूमेंगे, खाएंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे, दैट्स इट। तो वो लोग गए ट्रिप पे। जाने के बाद पहला दिन उसका बहुत अच्छा गया। वो लोग काफी सारी चीज एंजॉय की, काफी सारे मेमोरीज बनाए, फुल ऑन वो लोग मस्ती के मूड में था। एंड ऑब्वियसली लड़के हैं तो वो लोग ड्रिंक वगैरह भी वहां पर किया था एज ए एंजॉयमेंट। दूसरे दिन लोग कहीं पर घूमने गए थे, वहां से शायद खाना वाना वगैरह खाया, उसके बाद ड्रिंक विंक वगैरह किया। तो उन लोगों ने जो गाड़ी था वो खुद ड्राइव कर रहे थे, मतलब गाड़ी भाड़े पे उन लोगों ने ले लिया था। तो काफी रात हो चुके थे, वो लोग पार्टी वगैरह करके ड्रिंक भी कर रहा था, मतलब थोड़ा बहुत। वो लोग एक कहा था कि चलो थोड़ा सा घूमते हैं, घूम के आते हैं, फ्रेश एयर में जाएंगे, और दिल्ली की ट्रैफिक बहुत जैम थे। तो उन लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा सा दूसरे रास्ता ले लेते हैं, वहां पर घूम के शॉर्टकट भी पड़ेगा, हम लोग निकल जाएंगे। वो लोग दिल्ली ट्रिप पे गए थे तो उन सारी जगहों पे इतना वाकिफ नहीं था, वो लोग जानते भी नहीं थे कौन से रास्ता कहाँ पर क्या जाता है। वो लोग चले गए दूसरे रास्ते पे और बहुत ही ज्यादा अंधेरा एक जगह पे पहुंच गए। वो लोग ड्रिंक भी मतलब किए हुए थे, उन लोगों की इतना होश भी नहीं था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो लोग चलते गए एंड एक बहुत ही अंधेरा जगह पे वो लोग जाके रुके। वो लोग सोचा कि उनमें से एक को मतलब बाथरूम जाना था, तो लड़के हैं ऑब्वियसली बोला कि रास्ते के साइड पे है तो तू वहां पर कर ले। वो उतरा गाड़ी से, वो जाके रास्ते के साइड पे टॉयलेट कर रहा था। वो जब किया उसकी गाड़ी वहां पर बंद पड़ गई। ठीक है, उसकी गाड़ी वहां पर बंद पड़ गई, वो ऑन ही नहीं हो रहा था, वो कितना कोशिश कर रहा है तो वो पूरा ऑफ हो गया। कोई फोन लगा, और वहां पर किसको ही फोन लगाएगा, वहां पर उसका कोई रिलेटिव्स नहीं रहते, वो लोग ट्रिप पे गए थे। तो दो लोगों की फोन पे चार्ज नहीं था, किसी की फोन ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा सब कुछ हो रहा है। और कोई किसी को मिला रहा है फोन नहीं लग रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो वो लोग बहुत टेंशन पे आ गए थे कि क्या करेंगे क्या नहीं। उनमें उस वक्त एक आदमी आया उन लोगों के पास, उसको पहचानता नहीं है, और उस पे वहां पर एक लाइट पोस्ट नहीं था। इतना अंधेरा जगह था, वहां पर कोई आता जाता भी नहीं था, इतना डार्क हो रखा था और इतना सुनसान जगह था। वो लोग थोड़े थोड़े डर रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, कैसे वापस जाएंगे। ऑब्वियसली अनजान जगह है, होश नहीं है तो क्या हुआ, इतना तो होश रहा ही होगा कि वो लोग समझ पाए कि हम अभी मुसीबत में पड़ चुके हैं।
एक आदमी आता हुआ उसको दिख रहा है। वो आदमी आ रहा है, आदमी आया और उन लोगों ने बोला कि अंकल जी हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, हम यहाँ पर नए आए हैं, हमें पता भी नहीं है क्या, हमारी गाड़ी भी बंद पड़ चुके हैं, आप अगर थोड़ा सा मदद कर दे तो अच्छा होता कि आप बताइए यहाँ से कैसे निकल सकते, या फिर आपका फ़ोन थोड़ा सा दे दे तो मतलब किसी को बुला दे तो अच्छा होता। उन लोगों ने अंकल जी कुछ नहीं कह रहा, बहुत चुप खड़ा हुआ था, उन लोगों के पास सिर्फ देख रहा था। उसके बाद एक चीज़ बोला कि आपको इस रास्ते पे आने के लिए किसने बोला? बहुत ही रूड तरीके से बोला। तो उन लोगों ने बोला कि अंकल जी आप ऐसा भी क्या कर रहे हो, अभी हम आ चुके हैं इस तरफ, मतलब बहुत ट्रैफिक जाम था तो हम सोचे थे कि आपसे शॉर्टकट निकल जाए। बोला कि आप लोगों को यहाँ आने के लिए कोई मना नहीं किया था? तो उन लोगों ने बोला कि मना क्यों करेगा, ये रास्ता किसी का थोड़ी है, ये सब आता जाता रास्ता है, तो हमें दिखा तो हम घुस गए यहाँ। तो उन लोगों ने बोला कि उस आदमी ने बोला कि यहाँ पर आना मना है, आप लोग यहाँ से आगे मत जाओ, यहाँ से ही बैक करके वापस चले जाओ। उन लोगों ने बोला कि अभी हम पैदल चल के इतना रास्ता बैक करें, वो भी अंधेरा बहुत, और वो कह रहा है कि अगर तुम्हारी जान की परवाह है तो अभी तुम लोग यहाँ से निकलो। तो उन लोगों ने बोला पागल है क्या थोड़ा सा कि अभी हम यहाँ से चल के जाए? तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है अंकल आप जाओ, कोई मदद करने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। तो वो वहां से चला गया। साथ ही साथ पलक झपकते उन लोगों ने देखा कि वो आदमी वहां पर नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा डर गए थे। ठीक है, वो आदमी वहां पर नहीं थे। उन लोगों ने क्या किया, उन फ्लैशलाइट जलाया और देखा कि आसपास कोई नहीं है। पलक झपकते वो आदमी गायब। ठीक है, उसके बाद उन लोगों के पास एक फोन आया कि आपने हमें कॉल किया था, मतलब वो लोग ही पहले कॉल किया था कि गाड़ी खराब हो गए थे, गाड़ी भेज सकते हैं या नहीं। वो लोग शायद होटल पे फोन किया था उन लोगों के। तो उन लोगों ने बोला कि इस जगह गाड़ी भेज रहा है। तो होटल वालों ने कहा कि उस जगह हम गाड़ी नहीं भिजवा सकते क्योंकि वहां पे कोई नहीं जाता है और हमारे ड्राइवर भी उस रास्ते तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आप लोग प्लीज उस रास्ते से निकल जाइए। तो उन लोगों ने बोला कि इतना भी क्या बुराया है रास्ते पे कि कोई आने को तैयार नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, गाड़ी को वहां पर छोड़ के वो लोग पैदल वापस जाने के लिए डिसीजन ले लिया कि हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। सभी इतना फोर्स कर रहे हैं कि इस रास्ते पे ना रहने के लिए, तो वो लोग वहां से निकल लेंगे। जब वो वहां से निकल रहे थे, उसी सेम आदमी को वो लोग देख रहे हैं कि चल के उन लोगों के तरफ वापस आ रहे हैं, फिर से वापस आ रहे हैं। और उन लोगों ने बोला कि अंकल जी आप तो चले गए थे वहां से, आप यहाँ से मतलब कहाँ से आ रहे हो? तो उसने बोला कि उस आदमी ने बोला कि मैंने आप लोगों से तो पहले कभी नहीं मिली बेटा, कहाँ से आ रहे हो आप लोग और इस रास्ते पे क्यों आ रहे हो? उसने बोला कि हद है यार, हद के पीछे पड़ गए ये आदमी हमारे, जब भी पूछती हूँ कि सब एक ही बातें कह रहे हैं कि इस रास्ते से क्यों आ रहे हैं। तो उन लोगों ने चुपचाप वहां से निकल गए और उन लोगों को पता चल गया था कि कुछ तो मिस्टीरियस उनके साथ हो रहा है। एक ही आदमी को बार बार दिख रहा है और बार बार एक ही सवाल पूछते हुए कि उस रास्ते पे क्यों आ रहे हो। तो अब आ ही गए, बंदा निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग चलते गए वापस। बहुत सारा रास्ता उन लोगों ने गाड़ी से आ गया इसलिए पता नहीं चला, लेकिन पैदल चलते पे उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। बहुत अंधेरा रास्ता और ऊपर से कोई भी नहीं था, वो बहुत सुनसान। अचानक वो लोग सुन रहे हैं कि कोई किसी को बुला रहा है, अचानक सुन रहे हैं कि उसके पीछे कोई आ रहा है। इतना मिस्टीरियस और इतना खराब जगह था वो लोग आए, वापस चलते गए। वो लोग लिटरली दौड़ने लगे, बहुत रात हो चुके थे, 1-2 बज गए थे। वो लोग लिटरली दौड़ रहे थे एंड सबको फोन मिला रहे थे कि आप हमारी मदद कर दो ऐसा कुछ। तो वो लोग जैसे तैसे करके वहां से निकलने के बाद सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा जो एक्साइटमेंट वाला चीज था वो लोग जब निकले तब वहां की एक रास्ते जो है ना, वहां पर साइड में इसने देखा कि नो एंट्री लिखा हुआ था बोर्ड पे। जो नो एंट्री बोर्ड है वो साइड में था, इसलिए उन लोगों की नजर में नहीं आई। और वहां पर एक आदमी था जो वॉचमैन था, वहां पे वॉचमैन और समथिंग लाइक वहां पर पहरेदारी करता था उस रास्ते की तरफ। वो आदमी पता है कौन था? जो अंदर देखा था, जो आदमी आके उन लोगों को बार बार बोल रहा था कि इस रास्ते पे क्यों आए थे, वो आदमी ये था, वॉचमैन। और सबसे सही बात यह था कि वॉचमैन तब नहीं था, लेकिन वो वॉचमैन जब वो लोग उस रास्ते से निकला उसके बाद देखा कि वो वॉचमैन वही आदमी था जो उन लोगों ने पहले देखा था। एंड उन लोगों ने जब पूछा था वॉचमैन से कि ऐसे चीजें, तो उन लोगों ने बोला कि भाई मैं उस रास्ते पे क्यों जाऊंगी जब मैं जानती हूँ कि उस रास्ते पे कुछ खराब होता है। मैं ऐसे यहाँ पे बैठती हूँ और माना कि मैं यहाँ पर कुछ देर पहले नहीं थी, मैं सामने गई थी, पर आप लोग अंदर से कहाँ से आए? ऐसा बोलने लगा। तो वो बोला कि ठीक है अभी चलते हैं, क्या ही कर सकते हो, हमारे साथ बहुत ही बुरा चीजें हो रहे हैं। एंड उन लोगों ने सोचा कि शायद
कुछ खराब था अंदर, तो हम अभी चलते हैं। तो उसने बोला कि आपसे भी मुझे बात नहीं करने हैं, तो हम सीधे चल पड़े। तो चलते गए वो लोग रूम पहुंच गए, मतलब जैसे तैसे करके गाड़ी लेके वो लोग अपने होटल रूम पहुंच गए। तो इतना सब कुछ होने के बाद वो लोग रिलैक्स हो गए कि फाइनली हम लोग आप पहुंचे हैं। तो दैट्स इट। लेकिन घटना यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। यस, वो लोग वापस सुबह उस जगह गए और उन लोगों ने बोला है कि हम अभी उस जगह जाएंगे, लेकिन देखेंगे नहीं कि उस अंदर नहीं जाएंगे, पर देखेंगे कि उस जगह है क्या एक्चुअली। उन लोग बेसिकली उस अंधेरे रात में कुछ ठीक से देख नहीं पाए या फिर एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए कि वो जगह एक्चुअली है क्या। तो उन लोगों ने सोचा कि हम सुबह फिर से जाएंगे और देखेंगे कि क्या है वहां पर, और वॉचमैन से थोड़ा सा पूछताछ भी करेंगे कि इस जगह क्यों नहीं जाते। वो लोग वापस फिर से गए, लेकिन अंदर नहीं गए, बाहर। तो उन लोगों ने एक साइड में एक दुकान थी, ठीक है, उस दुकान पे गए। वॉचमैन नहीं था तभी, सुबह के टाइम है। दुकान पे गए, दुकान पे जाके पूछने लगा कि अंकल इस रास्ते से कोई क्यों नहीं जाता है, कि कल हम लोग गए थे, बहुत मुसीबत में पड़ गए, मुश्किल से बच के निकले। तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो वॉचमैन थी ना, वो एक दिन गाड़ी के नीचे आके एक्सीडेंट हो गया था और तब से उसकी आत्मा इस रास्ते पे भटकता रहता है। और आज भी कहते हैं लोग कि वो उसको रात में कभी कभी दिखता है, वॉचमैन की रूप में खड़ा हुआ है। अभी भी वॉचमैन की ड्यूटी वो पालन करते हैं और किसी को भी उस रास्ते पे जाने नहीं देता। एंड दे आर शॉक्ड। मतलब जिन लोग इंसान को वो बार बार देख रहे थे, वो और कोई नहीं, वही इंसान थे जो बरसों पहले एक्सीडेंट से मारे गए थे। एंड वो वॉचमैन थे। वही आदमी को उन लोगों ने उस सड़क पे भी मिला। तो उस हिसाब से उन लोगों ने कंक्लूजन मिला उन लोगों को कि ये जो चीजें होते हैं ना हमारे साथ, इस पे जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोगों को मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे साथ ये चीजें होते हैं या फिर हमारे साथ कोई खराब चीजें होते हैं। कभी कभी चीजें ना हमारे अच्छे के लिए भी होते हैं। उस दिन अगर वो मतलब वो आदमी उन लोगों को नहीं रोकता या फिर उन लोगों को सड़क पे आगे जाने के लिए देता या फिर कुछ करता, तो नुकसान उन लोगों का होता। लेकिन वो आदमी उन लोगों को बचाने के लिए गया था। वो आदमी चाहते थे कि वो लोग वहां पे बच के निकले। एंड और काफी लोग कहते हैं कि इस रास्ते पे जो कोई भी जाते हैं उनका एक्सीडेंट होते हैं या फिर कुछ ना कुछ होते हैं। तो वो अभी भी अपना वॉचमैन की ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। कोई भी किसी को भी वहां पे जाने नहीं देता या फिर व्हाटएवर। लेकिन ये जो होते हैं ना हमारे साथ की ट्रिप पे गई थी, ये देखा, या फिर हम शूट कर रहे थे, हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, ये जो एंटिटीज अचानक हमारे सामने आ जाते या फिर हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते, इसका मीनिंग हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं। कभी कभी वो हमें कुछ बताना चाहते हैं या फिर हमारे अच्छे चाहते हैं, जैसे कि उन लोगों के साथ हुआ। वो आदमी कभी भी उसको नहीं चाहता था कि उन लोगों के नुकसान पहुंचे, हमेशा उसको यही कहते गए कि आप यहाँ से निकल जाओ। एंड हाँ, शायद उन लोगों को कोई बड़े हादसा होने से उन लोगों को बचाया भी है। तो उन लोगों ने वहां पर मतलब ऐसे ही उस वॉचमैन को थैंक यू बोल के वो लोग वहां से निकल गए। तो दैट्स द स्टोरी। तो मतलब यही है कि हमेशा जो लोग दिखते हैं वो सच नहीं होता, बोलता है ना। तो मतलब इनडायरेक्टली हमारे साथ बहुत सारे ऐसा कुछ हो जाते हैं जो हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ, लेकिन वो हादसा आपके लिए बुरा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं से वो सही है। मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, शायद उन लोगों का भी ऐसा इंटेंशन हो कि आपको नुकसान ना पहुंचाने की, बट बेटर यही है कि हम थोड़ा सा अपने हिसाब से सेफ्टी देखें। सो या दैट्स द स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू।